फाइनली वी आर गोइंग फॉर अनदर ट्रिप और हम लोग आपको दिखाते हैं कि जाएंगे कहाँ। अभी हम लोग बक्सर स्टेशन पे ही हैं, कुछ देर में दिखाते हैं हम लोग जाएंगे कहाँ। पहले हम लोग जाके टिकट ले लेते हैं क्योंकि ये हम लोग को ट्रिप ऑफिशियली रखना है। चलिए मिलते हैं। काम भी करवाना ज़रूरी है क्योंकि पिछला टूर पे हम लोग का बैग फट चुका था। सिलवा के पहले कंप्लीट करते फिर जाते हैं हम लोग टिकट लेने। चलते हैं अब हम लोग टिकट लेने। क्या भाई टिकट भी हम लोग ले लिए हैं। पहला बार हुआ है कि हम लोग इतने छोटे डिस्टेंस के लिए टिकट लिए हैं क्योंकि हम लोग को इस बार फेयर जाना है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, रिस्क नहीं लेना है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग जहाँ जा रहे हैं। आज छोड़ दो। हाँ आराम से आराम से आओ ना आप गाड़ी लेके आओ। फाइनली कहाँ गए? ये चलिए। फाइनली वी आर इन दिस प्लेस जहाँ हमें आना था। शुरू होती है अब हमारी काशी की गलियाँ। हम लोग को आना था यही काशी जहाँ हम लोग शुरू और टिकट का हम लोग को ख़रीदना बेकार गया क्योंकि टीटी चेक ही नहीं किया। 140 रुपया तो हम लोग का वेस्ट हो गया। अब देखते हैं कितना रुपया वेस्ट होता है। और हम लोग यहाँ एक किसी मकसद से आए हैं, वो हम लोग आपको दिखाएंगे कुछ देर में। 4:30 बजे वो मकसद हम लोग का शुरू होगा। अभी 3:30 बज रहे हैं। छोटा कितने का? अब हम लोग खा लिए हैं लस्सी, सॉरी पी लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग के पास 40 मिनट है तो जाते हैं दुर्गा कुंड मंदिर और दिखाते हैं आपको वहाँ का। हम लोग का यहाँ दर्शन हो गया लेकिन एक्चुअली फोन अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोग ये रूल लगभग हमको लगता है रिसेंटली लगा जब अप्रॉक्स 1 मंथ। इसलिए हम लोग का फ़ोन अलाउ नहीं था। मैंने आपको कुछ यहाँ के कुछ बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाते हैं आपको। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टूर अब आगे अब यहाँ से आप देखिए कि हम लोग एक्चुअली जाने कहाँ वाले हैं। हम लोग का मेन मोटिव क्या है? हाँ चलिए फाइनली हम लोग अपनी मंजिल पे आ गए हैं, होटल टेम्पल ऑन गंगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है हम लोग के साथ, जुड़े रहिए। अभी हम लोग के पास टाइम है तो हम लोग आए हैं यहाँ 80 घाट। यहीं पे होती है आरती, आप देख सकते हैं। नीचे 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 नीचे। वाओ, तो गाइस दिस इज कॉल्ड जन्नत। सी दिस ब्यूटीफुल व्यू। मजा आई बनाई थी। हाँ देख आगे देख। 5-6 मिनट हम लोग यहाँ पे बिताए हैं लेकिन अब 4:30 बजने को है तो हम लोग को जाना है जहाँ जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, जो हम लोग का मेन मोटिव हो। यहाँ पे हैं हम लोग अभी 80 घाट। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी हो रहा है, अगर प्रोबेबली हम लोग के पास टाइम मिले तो हम लोग जरूर आएंगे। सुबह बनारस की तरफ से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसको हम लोग जरूर चाहेंगे मिस ना करें। समय मिले अगर हम लोग इसको देख पाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में कैसा प्रोग्राम रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ जगन्नाथ टेम्पल से, फिर उसके बाद आगे जाएंगे रानी जो लक्ष्मीबाई का जो जन्मस्थली है वहाँ पे। देन उसके आगे जाएंगे जो आनंद अखाड़ा है, मतलब जो तुलसीदास जी ने बनवाया था। फिर तुलसीदास जी के घर में जाएंगे अंदर।
फिर वहाँ से बाई बोट नीचे तुलसी घाट से हम लोग बोट लेंगे और गुलरिया कोठी जाएंगे। गुलरिया कोठी से फिर हम लोग जो है काशी का जो नॉर्थ साइड है वो एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। फिर वापस गुलरिया कोठी से हम लोग वापस वहाँ पे बैठ के आपको इस जगह पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्लान था। अराउंड वॉक मेरे ख्याल से 2 से ढाई घंटे की होने वाली है, ठीक है। तो अगर इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से हम लोग अंदर मंदिर में जाएंगे। ये जगन्नाथ जी का बेसिकली मंदिर है। कितने लोगों को पता था यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल भी है पहले से? चलो, बहुत लोगों को पता था। कॉल पे मेरे से बात हो रही थी तो लोग बोल रहे थे कि भैया जगन्नाथ जी का मंदिर अस्सी घाट पे कहाँ पे है। तो हम कहा कि अरे यार इतना गए गुजरात तो कोई नहीं होना चाहिए। तो अभी जो आप ये जगह देख रहे हो, ठीक है, आज से शायद 1 साल 2 साल बाद ये जगह ऐसी ना रहे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉरिडोर भी जो है बनने का हो चुका है, निर्माण कार्य यहाँ पे लगने वाला है। सामने से आप गेट गिनना चालू करना कि वहाँ से जो दादा की चाय है वहाँ से आप गेट गिन सकते हो, और अंदर जाके मैं पूछूंगा कि कितने गेट आपने मतलब अभी तक जोड़े, ठीक है। तो हम अपनी वॉक की स्टार्ट करते हैं, और वॉक की स्टार्ट करने से पहले हम बनारसी हैं तो एक बार बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्टार्ट गाइस करेंगे। तो आप समझ जाओ कि काशी छोड़ के हम लोग अब जो है जगन्नाथपुरी में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें जो यहाँ पे हैं वो सेम एग्जैक्ट जो है जगन्नाथपुरी में हूबहू है। और यहाँ पे स्मॉल रूप में जो बना दिया गया है ताकि अगर जो भी बाहरी या बनारस का हो यहाँ दर्शन करता है तो उसको सेम जगन्नाथपुरी का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ से इन उड़ीसा सेम गरुड़ स्तंभ जो है जगन्नाथपुरी में इससे बहुत विशाल रूप में बना हुआ है। अभी तक अगर आप आए होंगे तो अभी तक कितना गेट गिना बता दो? 2 5 4 ऑल आर किन 4 टोटल इस मंदिर में 7 गेट हैं, ठीक है। और ऐसा बताया जाता था, अभी जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ से 4 मुख्य जो है जगह थी, कंपाउंड एरिया आप आ रहे होगे तो 4 जगह मिली होगी, ठीक है। इस गेट से जब आप आगे अंदर जाते थे पहले, क्योंकि ऐसा भी होता था कि रेसिज्म था, बहुत जातिवाद था, तो उस चीज़ के लिए भी ये गेट को बनाया गया था शायद, ऐसा लोग बोलते हैं कि इस गेट के अंदर जो थे वो ब्राह्मण अलाउड थे। जिस कंपाउंड में हम हैं वहाँ क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, और बाहर से शूद्र दर्शन करते थे। ऐसा जो है बताया गया था कि कास्ट सिस्टम के द्वारा। और इसका एक बनाने का मकसद ये भी हो सकता है कि पहले एक समय आक्रांता बहुत ज़्यादा थे, मतलब हर समय मंदिर बनता था और फिर उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता था। तो इसमें 7 द्वार बना दिए। अब 7 द्वार होंगे, 7 फाटक होंगे, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अब साथ में क्या है, जब आप एंटर करोगे तो आप सर झुका के आ रहे होंगे, क्योंकि जब सैनिक लड़ाई करने आते हैं तो नंगी तलवार लेके सामने सीना ताने आते हैं। अब अगर आप जो है झुक के आ रहे हो तो आज सामने वाले को मौका मिल रहा है कि आप जो है उसके ऊपर हावी कर सकते हो। इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है, लोग बोलते हैं कि आदर सत्कार, आप किसी के घर में जा रहे हो, गेस्ट हो ना, तो उसको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि आप अपना सर झुका के उनके सामने कि मैं आदर स्वरूप आपके घर आ रहा हूँ ना, मुझे अपने घर में जो है शरण दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उनसे आप नमस्कार करते हुए अंदर आते हो झुकते हुए। अंदर जाके एक खासियत इस गेट की मैं और बताऊंगा, वो आपको अंदर ही समझ में आएगी। साथ ही इस जो ये वो देख रहे हो घंटा लगा हुआ है, उस घंटे पे भी जो है इनक्रेविंग है कि ये मंदिर कितने पहले का था। तो अगर किसी को पढ़ना हो हिंदी या उसमें, चलो हट जाए आदमी लोग को भी। ब्रह्मचारी जी थे और एक दूसरे भाई जो अभी भी उनका परिवार सेवा करता है। ब्रह्मचारी जी के मन में क्या आया, उनके घर में शायद जो भी हुआ हो या उनके मन में आया काशी आना है, तो वो काशी आ गए। अब थे वो पुजारी वहाँ के, तो ऐसा होता है कि वो लोग जो है जो भगवान को भोग लगता है जगन्नाथपुरी में उसी का भोग खाते थे। तो अब उनके लिए हमेशा वहाँ से भोग हर साल मतलब हर दिन आता था भिजवा के। राजा वहाँ के जो थे उनको भोग भिजवाते थे, और उस समय उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो जब बरसात आई तो वहाँ के जो पुल थे वो खराब हो गए, बहुत दिनों तक खाना उनका नहीं आया, तो इन्होंने खाना ग्रहण भी नहीं किया। फिर भगवान इनको सपने में आके बोलते हैं कि आप एक मंदिर जो है जगन्नाथ जी का मेरे आज्ञा से काशी में जो बनवाइए। तब उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। साथ ही में बगल में आप एक और फोटो देखेंगे, ये यंग प्रिंसली स्टेट के किंग थे, इन्होंने जो है यहाँ पे जगह दी थी मंदिर बनवाने का। इस मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार, मतलब इस मंदिर का जितने भी आप बनावट देख रहे हो वो सब करवाई थी। और जो रथ यात्रा होती है हर साल, जो बनारस में 3 दिन की रथ यात्रा होती है, उसमें जो मूर्ति होती है वो सेम यही मूर्ति होती है। और ये जो मूर्ति है वो जगन्नाथपुरी से बन के आती है। और 12 साल जैसे वहाँ पे भी चेंज होता है ना, बोला जाता है ब्रह्म पदार्थ जो है उठाते हैं और अपने हाथ से सारी अंधेरा कर दिया जाता है वहाँ पे जगन्नाथपुरी को, और फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है, मतलब जो नया मूर्ति रहता है।
सेम सारा चीज़ यहाँ पे भी होता है। ब्रह्म पदार्थ वाला चीज़ यहाँ बस नहीं होता है, क्योंकि वो तो विश्व में सिर्फ एक ही है। हाँ और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भगवान बीमार पड़ते हैं, जो 15 दिन मंदिर बंद होता है। हाँ। और फिर उसके बाद उनका अभिषेक कराया जाता है पानी से ऊपर, तो इसी छत पे जो है उनको जो है नहलाया जाता है। फिर उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं, फिर यहाँ पे जो है काढ़ा का भोग खाते हैं। ऐसा करके पूरा प्रक्रिया जो वहाँ सेम होता है यहाँ पे भी होता है। अब मेरा सवाल ये भी था जब मैं यहाँ पे आता है, सिर्फ रथ यात्रा पे ही क्यों रथ यात्रा होता है? पहले तो उसका नाम रथ यात्रा नहीं था, तो मुझे पता चला कि ये जो है ये उन्हीं का एरिया पूरा रथ यात्रा, मतलब उनकी प्रिंसली स्टेट में आता था, और उन्होंने अपना दान दे दिया था कि आप यहाँ पे रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे रथ यात्रा होने लगा, और फिर उस जगह का नाम रथ यात्रा रख दिया गया कि बनारस की रथ यात्रा से। पुरी में क्या होता है कि पुरी में जो है भगवान पहले अपनी माता के घर जाते हैं, देन उसके बाद गोंडीचा मंदिर जाते हैं जो उनकी मौसी का घर है। हाँ, बट यहाँ बनारस में कहते हैं कि भगवान जो है अपने ससुराल जाते हैं। अब पता नहीं क्यों बनारस वालों को गौना कराने इतना मजा आता है ये हमको नहीं पता, बट ये ऐसा है कि यहाँ बनारस में जो है ससुराल जाते हैं। अब इसके पीछे जो है एक बहुत प्यारी नरसिंह जी की मूर्ति है, जो ऐसा बताया जाता है कि बनारस में सबसे ऊंची नरसिंह जी की मूर्ति है। एक बार हम वहाँ जाएंगे, उसकी भी कहानी है, वो फिर मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, प्रतिमाएं 11 नरसिंह जी की हैं, ऐसा करके बताया जाता है। उसमें से एक ये नरसिंह भगवान देख रहे हैं, ये काशी में जितनी भी सारी बाकी नरसिंह प्रतिमाएं हैं उसमें से सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब ऐसा कहते हैं कि इसकी जो प्रतिमा का स्वप्न जो है काशी नरेश को आया था। सो रहे थे तो उनको ऐसा आता है कि एक नरसिंह जी की प्रतिमा है जो गंगा जी के अंदर से प्रवाह होके आ रही है। अब वो भेजते हैं अपने सारे सिपाही को, जितने तैराक थे, घोड़े, हाथी, सब जाते हैं उस प्रतिमा को निकालने के लिए, पर वो प्रतिमा निकल ही नहीं पाती है। इवन क्या होता है, जो लोग तैराक थे वो भी डूब जाते हैं। जब इस चीज़ की बात ब्रह्मचारी जी को पता चलती है, जो ब्रह्मचारी जी मैंने बताया जो यहाँ पे जगन्नाथपुरी से आके और उन्होंने मंदिर बनवाया था, बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे पहला वो रखा था जगन्नाथ जी का बनाने में, उनको जब ये बात पता चलती है तो वो बोलते हैं कि काशी नरेश से जाके कि एक बार मुझे आप मौका दीजिए, मैं जाऊँगा और मूर्ति लेके आऊँगा। तो वो बोलते हैं कि भैया मैंने सारे हाथी, घोड़े, सब सिपाही भेज दिए, कोई नहीं निकाल पाया, अकेले आदमी कहाँ से लेके आएंगे? पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे एक बार जाने दीजिए। तो इसी घाट से तैरते हुए वो जाते हैं, खोजते हुए, और उनको ये प्रतिमा मिलती है। वो प्रतिमा को सिंगल हैंडेडली लेके आते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कराते हैं। मतलब यहाँ पे उनको पूरी तरह से जो है वो रख रखाव कराया जाता है, इसका जो है स्थापना की जाती है। ये इसकी स्टोरी थी। ठीक है, अब इसी मंदिर परिसर में आपको तमाम जो है मंदिर दिख जाएंगे। राम दरबार है, आगे श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये सब जगह के बाद हम लोग, आप लोग थोड़ा इधर उधर घूम लो, एक्सप्लोर कर लो, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जगह जाएंगे। इसकी कहानी यहीं पे। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर बात है वैसे जगन्नाथ जी को लेकर के, कि जो सनातन के भक्त होने लग गए हैं आजकल, वो हर जगह से होते हैं। मतलब वो नॉन जैसे क्रिश्चियंस भी होते थे जो कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम्स भी होते हैं कन्वर्ट हो गए। तो क्या होता है कि जब भगवान जो होते हैं वो सबसे इतना प्यार करते हैं कि आप जगन्नाथ मंदिर में घुस नहीं सकते। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द सनातन संस्कृति, आप नहीं घुस सकते। तो भगवान इसलिए भी 15 दिन बाहर आते हैं कि तुम वो लोग सारे लोगों को मौका मिलता है। तो जब जाओगे जगन्नाथपुरी तो आपको सारे लोग मिलेंगे पूरी दुनिया से, कोई इस्कॉन वाले सारे मिलेंगे। तो बहुत सुंदर बात लगती है, कभी जाके देखना आप लोग, बहुत ही सुंदर लगता है। पीयूष भैया को एक बार मौका मिला था पिछले साल जाने का, इसलिए पीयूष भैया बता पा रहे हैं। मैं इस साल जाने का सोच रहा हूँ। 45 दिन बचे हैं। आपने कभी कहानी सुना होगा तो काठ वाली हवेली है चौखंबा में। ऐसा बोलते हैं काठ वाली हवेली में जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है खेला करती थी बचपन में। तो ये उनकी कहानी। तो यहाँ से फिर जो है वो अपने बाबा के साथ वापस से आती हैं अपने, यहाँ पे उनका बाबा का वो होता है जैसे स्टेट में। देन उसके बाद उनकी शादी होती है, जो पूरा विवरण जो है उनके जीवन का यहाँ पे दिया हुआ है। ये नवनिर्माण शायद मेरे ख्याल से 5-6 साल से, या फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद किया गया, ताकि लोगों को बनारस के बारे में ये भी पता चले कि रानी लक्ष्मीबाई का ये जन्मस्थली था। अब इन्होंने जो है सन 57 में बहुत तगड़ा जो है युद्ध किया था। ठीक है, उसका जो है कहानी हम लोग ने शायद बचपन में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने जो है मुकुट तानी, खूब लड़े मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब बनारस में मतलब बनारस का भी बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता में। ठीक है, कैसे वो भी बता रहा हूँ। यहाँ के खान पान की चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हुआ करती हैं। तिरंगी बर्फी आप लोगों ने देखा होगा, वो GI टैग है। वो इसलिए बनाई गई थी कि लोगों के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना आ सके, क्योंकि हर जगह जब बैन लग रहे थे तिरंगे पे, तो वो तिरंगी बर्फी फॉर्म की गई कि लोगों के अंदर उसको देख के जो है इमोशनल हो जाए। साथ ही साथ पान का बहुत बड़ा यहाँ पे वो है कि पान लोग खाते हैं, तो पान के पत्तों में जो है नोट लिख के जो है सप्लाई किया जाता था
जो स्वतंत्रता सेनानी थे आपस में जो है पान की उसमें लिख के भेजते थे क्या उनका प्लान है। और ये पान से लेके तिरंगी बर्फी सबका बहुत बड़ा योगदान था हमारे स्वतंत्रता में, क्योंकि यार देखो एक इमोशनल कनेक्ट जब तक आपके अंदर नेशनैलिटी की फीलिंग नहीं आएगी ना तब तक आप कभी भी भारत जीत नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे पहले भी जो हम लोग बहुत बार जो संघर्ष किए पर कभी जीत नहीं पाए। तो ये यहाँ का था। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे तुलसी घाट, जहाँ हमारी बोट लगी हुई है, वो हमको 4 बार कॉल कर चुका है, पुलिस भगा रही है उसको, फिर वहाँ से चलते हैं। सुरबान भी बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे बैठा करते थे। इसीलिए चली गई कि यहाँ बैठाते थे। तो देखो ये बहुत पुराना लवर पॉइंट है, आज का नहीं है। आज के क्यों नहीं है? क्योंकि पहले किसी ज़माने में यहाँ पे तुलसीदास जी बैठ के अपने भगवान जो प्रभु राम थे उनसे इतना प्रेम किए कि भगवान को साक्षात आना पड़ा, उनसे तिलक लेना पड़ा था। वो चित्रकूट में तिलक दिए थे, बट भगवान को जो हनुमान जी दर्शन दिए थे वो अपने बनारस में ही दिया था। ठीक है, अभी हम जाएंगे उनके पौराणिक घर में जहाँ नीचे हनुमान जी की मूर्ति है जिसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। और उसी मंदिर के अंदर जो है आपको नाव का, उनके पुराने नाव का टुकड़ा दिखेगा और साथ ही साथ उनके खड़ाऊ हैं। ओरिजिनल जो रामचरितमानस भी है वो भी बताया जाता है कि इन्हीं के अंदर मतलब घर में रखी हुई है महंत जी के पास। और ऊपर जाते हैं तो उनका खटिया वगैरह वैसे ही रखा है। राम जी की जो है बहुत प्यारी मूर्ति, अगर आप कभी गए होंगे संकट मोचन तो संकट मोचन में जैसे ही सेम राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति है वैसे ही वहाँ पे भी मूर्ति है। ठीक है, और नीचे शालिग्राम शिला है। तो इधर से हम लोग नीचे उतरते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, देन हम लोग जो है बाइक बोट अपने दूसरे स्टॉप पे जाते हैं। ठीक है, भाई यहाँ पर व्यू हो, फोटो खींचने वाला मस्त लगने वाला है ना, शूटिंग वाला भी एरिया में हो रहा है ना, अभी उनसे पूछा जाएगा। हो गया। तुम तक मेरी तुम तक हो। जब के जाएगा था चाहिए क्या करोगे? 5 रुपए का भी नहीं मिलेगा ये। दो जल्दी। नाव 5,000 की हुई ना, नाव पे कैसे पैसा देंगे बाबू? तो हम देंगे ना, तू हमें हम कहाँ से दे बच्चा? ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन ले लो। आज के लिए बस आज हम ही के लेके हमारे टीम में कॉल नहीं, सब लोग सफेद गमछा लेके आएंगे। हाँ, सफेद नहीं है, सफेद नहीं है, लाल इमरजेंसी के लिए। वाओ। चलो गुलेरिया घाट इतना ब्रांडिंग किया है कि इसका नाम गुलेरिया घाट के रूप से ही प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, अब इसका नाम गुलेरिया घाट क्यों है बता दो कोई? गुलेरिया नाम क्यों है ये बता दो। अच्छा, ब्रांडिंग किया है। गुलेरिया का मतलब क्या होता है? फूल गुलाब का। गुलारी एक पेड़ होता है। हाँ, गुलेर का पेड़ होता है। पहले ऐसा था ना कि यहाँ पे पेड़ की, गुलेर की पेड़ की बहुत बड़ी श्रृंखला थी। ठीक है, उसी को लेके इसका नाम गुलेरिया
जो है कोठी बना। आज ये गुलेर का पेड़ यही है, ठीक है। अग्निवेश्वर घाट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका ना एक बहुत बड़ा कहानी है। यहाँ से जो है आत्मा विश्वेश्वर मंदिर आपने शायद सुना होगा, जहाँ पे भगवान विश्वनाथ की आत्मा वास करती है, ठीक है। ऐसा बताते हैं कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया शिवलिंग, मतलब वहाँ पे अगर कोई किसी का संतान नहीं हो रहा है, वहाँ जाके रुद्राभिषेक कराता है, अनुष्ठान करता है, तो उसको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जो पेरेंट्स थे उनको भी पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो भी वहाँ जाके जो है दर्शन करते हैं और अभिषेक करते हैं, तो उनका जो है स्वामी विवेकानंद जैसे तेजस्वी पुत्र जो है उनको प्रदान होते हैं। वहाँ पे आप जाइए तो तभी तो स्वामी विवेकानंद की जो है फोटो वैसे के वैसी लगी हुई है, ठीक है। अब अग्निवेश्वर घाट का और उसका लिंक क्या है मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। दरअसल जो अग्नि के पिता थे, वो मैं एक ऋषि थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट वो जब यहाँ पे आए उन्होंने देखा उनका कोई पुत्र नहीं हो रहा था बेसिकली, तो वो जाते हैं आत्मा विश्वेश्वर, वहाँ जाके उनका जो है पूजा सब करते हैं, ठीक है। तो भगवान शंकर खुद 8 साल के बालक के रूप में उस शिवलिंग में प्रकट होते हैं, जिसका सेम फोटो जो है वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब उसका एक पोर्ट्रेट बना के कि आप लोग बताने के लिए वहाँ पे उस मंदिर में लगा हुआ है, ठीक है। तो 8 साल के जो पुत्र मतलब बच्चे स्वरूप में भगवान शंकर आते हैं, वो महर्षि को जो है ये वरदान देते हैं कि आगे जाके तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, ठीक। जब फिर उसके बाद अग्नि जो है उनके जो है पुत्र के रूप में आते हैं, जो ऋषि थे, ठीक है। पर मेन दिक्कत क्या थी कि अग्नि की जो आयु थी वो 16 ही वर्ष थी। जैसे आपने सुना होगा मार्कंडेय भगवान की आयु बहुत अल्प आयु थे उनकी, और फिर उन्होंने जो मृत्युंजय का जो है जप किया और अपने आप को जो है काल से भी जो है मुक्ति प्रदान की, ठीक है। तो वैसे ही सेम उन्होंने भी किया था। अग्नि भगवान ने आगे जाके ऊपर जो है अग्निवेश्वर जो शिवलिंग है उसकी जो है वहाँ पे जो उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कराया, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा किया, मतलब शिवलिंग की तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, बट शिवलिंग का स्थापना किया, उसका इतना पूजा किया कि भगवान शंकर ने उनकी 16 साल की आयु पे ही आयु रोक दी, मतलब ना उसके बाद वो आगे बढ़े ना नीचे घटे, ठीक है। और उनको अग्नि देव की जो है उपाधि दे दी। अब यहाँ से आगे हम लोग घोसले घाट में एक अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है, वहाँ जाएंगे और फिर उसकी स्टोरी बता दें, ठीक। काशी कहते हैं, ठीक है। बट काशी का उल्लेख जो हमारे वेद या जो महापुराण है उसमें आता है कि काश्य राजा थे आज से 3000 साल पहले, उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी बनाई, देन इसका नाम काश्य से काशी पड़ा, ठीक है। उसी काश्य राज के राजवंश में दिवोदास आते हैं, जिनकी कहानी बहुत प्रचलित है कि राजा दिवोदास ऐसा काशी में कोई राजा नहीं हुआ, ठीक है। उनकी कहानी ये थी कि एक टाइम था जब वो राजपाट से हट के जो है शिव भक्ति में थे और अपनी भक्ति में लीन रहा करते थे, ठीक है। बट राजा तो कहीं ना कहीं जरूरी है भाई, देश मतलब अपने देश में रहना तो राजा चाहिए ही चाहिए ना। अब भगवान शिव तो राजा है, बट एक बार क्या होता है ब्रह्मा आते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने राज्य संभालिए कि आपकी राजधानी है। अब वो कहते हैं कि ऐसा है कि मैं राज्य तो संभाल लूंगा, पर जैसे एक मियान में 2 तलवारें नहीं होती है, वैसे एक राज्य में 2 राजा नहीं होते। तो बोलते हैं कि भगवान शिव से कि आप प्लीज जो है अपनी जगह जो कैलाश पर्वत है वहाँ पे प्रस्थान करिए और अपने सारी देवी देवता जितने गण हैं उनको भी लेके जाइए, ठीक है। बट भगवान शिव चले तो जाते हैं क्योंकि वचनबद्ध थे ना। दिवोदास भी शिव जी के बड़े भक्त थे और ब्रह्मा जी ने उनको जो है बोला था कि आप जो बोलेंगे वैसा होगा, तो वो चले गए। बट उनसे जाने का ना वियोग सहन नहीं हुआ काशी से। वो चाहते थे कि मैं वापस अपनी नगरी वापस आऊँ। अरे यार इतनी प्यारी काशी है जो हम लोग छोड़ के नहीं जा पा रहे, तो भगवान तो इन्होंने जिसने बसाई थी वो कैसे छोड़ के जाएगा। तो वो भेजते हैं सबसे पहले 64 योगिनियों को। 64 योगिनियाँ है ना, योगिनी यक्ष जो हमारे समाज में होते हैं वो देवता नहीं होते, बट देवताओं में श्रेणी में आते हैं, जो ऐसे सब जो नहीं तुम्हारे साथ सब सुपरवाइजर होते हैं वैसे 64 योगिनियाँ हो गई, यक्ष आदि हो गए, ये लोग काम करते हैं। तो उन्होंने 64 योगिनियों को भेजा, कहा कि ऐसा करो तुम जाओ और जाके उसके राजपाट में विघन डालो, किसी तरह से वो समाप्त हो, खत्म हो। तो 64 योगिनियाँ यहाँ पे आती हैं। अब आने के बाद जो है इतना काशी को पहले आनंद वन कहा जाता था, तो इस काशी में आने पर इतना आनंदमयी हो जाती है कि वो यहाँ से जा ही नहीं पाती हैं, वो यहीं पे निवास कर जाती हैं। 64 योगियों का जो मंदिर है वो आपको जो है बंगाली टोला में
जो पांडे घाट है बेसिकली उसके पास आपको चौसठी घाट पे चौसठी माई का मंदिर मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं वहीं पे उन्होंने वास किया। ठीक है, 64 योगियों के बाद जब वो कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने 12 आदित्य को भेजा। जब सूर्य भगवान यहाँ पे आते लोलाल कुंड में, तो 12 आदित्य क्यों है? क्योंकि सूर्य भगवान जितने लोग भी आ रहे हैं और अलग अलग वेश धारण कर रहे हैं, किसी तरह से भी विघ्न डाल दे। अब एक से नहीं हो पा रहा है, उन्होंने दूसरा धारण किया, दूसरा वेश बनाया, कुछ बने करके ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं कि खत्म किया जाए उनके राज को। बट भाई दिवोदास भी इतना बड़ा मतलब अच्छा राजा था और साथ साथ उन्होंने इतना तब किया था कि वो समझ जा रहे थे ये लोग कौन है, तो वो पकड़ लिया कि अरे सूर्य भगवान आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, जाने दीजिए। अब ये था ना कि वो किसी को जो आ गया यहाँ पे फंस गया उसको जाने भी नहीं देता था कि अच्छा आपको माई के उड़ा लोगे चलो, तो वो रोक दिए। यहाँ पे 12 आदित्य भी हैं, एक मंगला गौरी में यहीं बगल में आदित्य हैं, लेके जाऊंगा वो भी देखना, तो उनको रोक दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये होगा कि सब विफल जा रहे थे, अब कौन आता है? ब्रह्मा जी यहाँ पे आते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि आपको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ कराने की बहुत आवश्यकता है। अश्वमेध जो होता है क्या बोलते हैं उसको, अश्वमेध यज्ञ ना। तो उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 10 बार अश्वमेध कराया, इसे दशाश्वमेध नाम है उसका। 10 बार अश्वमेध यज्ञ कराने के बावजूद भी कुछ विघ्न नहीं आया। अब इसलिए कि जब यज्ञ होता है ना तो उसमें बहुत सारी सामग्री लगती है, पैसा लगता है, सब लगता है। आप जो 10 बार करा रहे हो तो उन्होंने ये सोचा कि आर्थिकली मतलब इनको किस तरह इकोनॉमिकली जो है खराब कर दिया जाए ताकि इनके राजपाट में विघ्न आए और जो है भगवान शंकर की तरह वापिस आए, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या होता है कि अब उनके बेस्ट फ्रेंड विष्णु भगवान बचे और पुत्र जो थे गणेश जी। तो सबसे पहले गणेश जी आते हैं। गणेश जी यहाँ पे आके जो है एक छोटे बालक अर्चक का जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उसका रूप धारण करते हैं। अब जो है सब जगह बताने लगते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा रहेगा, तुम्हारा, तो उनको ट्रस्ट जो है गेन हो जाता है। सबसे ट्रस्ट गेन करने के बाद वो जाते हैं सबसे पहले राज परिवार में। अब कहीं राज्य में घुसना है राज परिवार में तो क्या होता है कि आप उनकी औरतों को जो है उसमें देखो ज्यादातर जो फीमेल होती है वही इस चीज में कुंडली में कि हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो परेशान रहती है। ठीक है, तो अब उन्होंने वहाँ फीमेल सब जितने थे उनको बताना, राजा रानी वानी जितनी थी उन लोगों को बताना चालू किया, तो उन लोगों का ट्रस्ट गेन हुआ कि हाँ यार सही बोल रहा है। तो राजा से उनकी मीटिंग फिक्स करा दी। मीटिंग फिक्स होने के बाद जो है भगवान गणेश थे वो उनसे कहते हैं ऐसा है कि आज से कुछ दिन बाद जो है एक महाज्ञानी आपके यहाँ पे पधारेंगे, आप उनकी बात को ठुकराइएगा मत और जैसा वो बोलेंगे वैसा करिएगा। ठीक जो है 18 दिन बाद भगवान विष्णु जो है यहाँ बनारस में प्रकट होते हैं। आदि केशव घाट पे उन्होंने अपना घर बनाया, नीचे वरुणेश्वर महादेव है। आदि केशव जहाँ पे आप जाओगे तो वो ऐसा बताया जाता है जो मूर्ति है भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। तो वो यहाँ पे आते हैं, वो आके राजा दिवोदास को समझाते हैं कि तुमने जो किया वो गलत किया। जो काशी थी वो भगवान शंकर की राजधानी थी, उन्होंने बहुत प्यार से बसाई थी, तो उनको वापस दे दो प्लीज। ऐसा करके उनसे निवेदन करते हैं, दे दो उनको, बोध कराते हैं तुमने गलत किया। ठीक है, अब वो उसको अंदर से होता है कि हाँ यार मैंने गलत तो किया था। तो उसमें दिवोदाश्वर महादेव की जो है स्थापना की, जो धर्म को हम लोग पिछली बार सेकंड वॉक में गए थे उसके बगल में, और वहाँ जाके उन्होंने यज्ञ पूजन आदि किया। उसके बाद भगवान शंकर और जितने उनके गढ़ थे, सारे देवी देवता थे, वो यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यार देखो जो आ रहा है वो बस जा रहा है। ठीक है, जितने भगवान है जितने लोग हैं सब यहीं रुक गए। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पास है, हमारे पास चारों जो है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है। ठीक है, तो देखोगे सब चीज यहीं पे है। अब यहाँ पे थे, अब भगवान माता पार्वती उनसे कहती है कि ऐसा है कि हम लोग को भेजो भी, कितने दिन गेस्ट रहेंगे यार, किसी तुम कब जाओगे। अब माता पार्वती बोल दी तो भगवान शंकर सबसे कहते हैं कि आप प्लीज अपने अपने स्थान पे जाएं, क्योंकि यार पृथ्वी को तो चलाना है, इसे बनारस थोड़ा ना देखना है। तब जो जितने लोग थे, जितने देवी देवता थे, वो अपनी 15 कलाओं से यहाँ पे रह जाते हैं और एक एक कला लेके, मतलब 16 में से एक कला लेके अपने धाम लौट जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दर्शन पूजन आदि करते हो किसी भी मंदिर का, तो आपको ज्यादा फल प्राप्त होता है रदर देन आप कहीं ओरिजिनल वाले दर्शन करो। चाहे वो आप गौरी केदारेश्वर दर्शन कर रहे हो तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे आप दर्शन करो तो उसको 7 तो ऐसे ऐसे करते हुए यार अब ये लोग जगन्नाथ जी गए। ठीक है, 4 धाम में बहुत बात उनकी स्थापना हो, बट उसका इतना सिग्निफिकेंट है कि आप छोटे से उसमें जो दर्शन कर लिए तो आपको पूरी जितना फल मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, वहाँ नागेश्वर महादेव से दर्शन करते हैं, देन आगे इसी बहुत अच्छा। गौतम, गौतम है उधर, बात हो गई है।
जो है उद्देश्य दिया था। स्टार्टिंग में जो है पद्मावती जो देवी थी, इनमें जो देवी मानी जाती है, जैसे हम लोग में लक्ष्मी गॉडेस होती है, वैसे इनमें पद्मावती देवी होती है, उनका ये प्रकट स्थली है, यहीं पे प्रकट होगा। अब यहाँ से फिर आगे चलते हैं, ठीक है? समझे क्या दे बबुआ, बड़ा लंबा सीढ़ी है रे। बैठक होती है बेसिकली इसमें, और इसके नीचे जगह है वहाँ पे, ठीक है? जो प्रयागराज में बोला जाता है ना कि वहाँ पे बुलाया गया था, बैठक हुई थी, वो यही जगह थी। 1 सेकेंड रिपीट करना पड़ेगा। नहीं ठीक है। और अच्छा कौन है भाई? कौन है जनानी है? हाँ आप देखो कंटिन्यू। बालाजी का मंदिर है, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सब सारे भगवान देवी देवताओं सब का मंदिर है। उसी में से एक श्रृंखला में हमारे बालाजी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब बूढ़ा ब्राह्मण हुआ करता था, जो हमेशा बालाजी में जाके, एक्चुअल बालाजी में जाके जो है दर्शन पूजन किया करता था। बट क्या होता है कि समय की मार के आगे कोई टिक नहीं पाता, वो भी कमजोर हुआ, ठीक है? उसने फिर अपने मन में ये बात आई उसके कि अब भगवान हम आ नहीं पाएंगे, किसी तरह में क्षमा करना। तो फिर भगवान उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मैं तुमसे खुद मिलने आऊँगा। अब वो खुद कैसे मिलने आएंगे? अब वो जो ब्राह्मण था वो हमेशा जाता था और गंगा स्नान करता था। वो एक दिन गंगा जी स्नान करने गया और जैसे ही डुबकी मारी उठा तो सामने जो है शालिग्राम की एक भव्य मूर्ति निकली, जो कि हूबहू बालाजी की थी। तो अभी आप अगर अंदर जाइएगा तो वहाँ बालाजी का मंदिर है, जो कि एक ही शालिग्राम पत्थर से जो है पूरा बनाया हुआ है। लोग कहते हैं स्वयंभू है, पर इतना नक्काशीदार, इतना खूबसूरत जो है आपने देखा नहीं होगा। साथ ही ये भी जो है ना सिंधिया के उसी में आता है, जो सिंधिया राजवंश से, वही इसका टेक केयर करते हैं। इसके नीचे ये जो आप जगह देख रहे हैं इसका बहुत सिग्निफिकेंट, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, दूरी से देखो, ठीक है? एक आवाज, मतलब एक हमेशा रील में आपने सुना होगा ना, तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजे करता हूँ ना, तमाम दुनिया घूमता। हाँ, तो बूढ़े कराते हैं जो है हमारे बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान। हाँ, बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाने की शुरुआत जो किए थे, जो शहनाई सीखते थे वो इसी जगह पे सीखते थे। यही उनका जो है चबूतरा हुआ करता था, इसी जगह वो शहनाई बजा के जो है प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे, ठीक? इसी के नीचे जो है पातालेश्वर महादेव है ना। बहुत लोग रील में बताते हैं नीचे जाएंगे तो हमको डर लगता है, तो हमें भूत ने पकड़ लिया, तो पता नहीं क्या क्या हो गया। आज तक तो हमें ऐसा नहीं कभी फील हुआ कि नीचे जा रहे तो हमें डर लगाओ। हाँ, थोड़े चमकादड़ है वो मैं मानता हूँ। और नीचे क्या होता है ना, आप ऊपर से आए हो तो ये समझो ये सेकंड फ्लोर है, हम लोग ऊपर सीढ़ी चढ़ के आए। तो पातालेश्वर बेसिकली वो ग्राउंड फ्लोर पे, पातालेश्वर का मतलब बना दिया गया पातालेश्वर। और उस शिवलिंग की एक खासियत ये है ना कि उस शिवलिंग के ऊपर ना श्रीयंत्र जो है उरेखा हुआ है। ऐसा बहुत कम शिवलिंग होता है जिसके ऊपर श्रीयंत्र बना होता है। तो अभी वो चलते हैं, वो देखते हैं नीचे, ठीक है? ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा छोटे से हवेली में मंदिर है, बट बेसिकली पहले ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसा बताते थे, घाट से 185 फीट ऊपर, 175 फीट ऊपर तक ये मंदिर था। और एक फ्रांस का जो है टूरिस्ट आया था यहाँ पे, जिसने अपनी बुक में ये लिखा कि इसके बराबर जो मंदिर था उसने जगन्नाथपुरी में ऐसा किसी विष्णु भगवान का मंदिर देखा था। बट बात देखो क्या होती है कि इसका उसमें ताकत रहता है, वो अपना जो है फैलाता है। अगर इसके सामने देखोगे ना, वो है घराना कहते हैं बेसिकली, उसको आलमगीरी मॉस्क कहा जाता है। तो जब औरंगजेब यहाँ पे आया तो उसने सबसे पहले जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया। उसके बाद 2 और मंदिर थे जिसको तोड़वाया था। एक कीर्ति वाशेश्वर का मंदिर, जिसका अगर आप कभी वीडियो देखोगे तो आगे जो है आज भी वहाँ पे शिवलिंग है और सामने पूरा मस्जिद का एरिया है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। एक ही कंपाउंड के अंदर वहाँ शिवलिंग भी है, वहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ते हैं। दूसरा जो 3 महीने बाद जो मंदिर तोड़वाया वो हमारा जो है बिंदु माधव का मंदिर था, ठीक है? अब बिंदु माधव का सिग्निफिकेंट बनारस की यात्रा में बहुत बड़ा है। ऐसा कहते हैं कि ढूंढीराज, काशी विश्वनाथ, काल भैरव ना, मणिकर्णिका और बिंदु माधव अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपकी काशी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ये कुछ जगह है जो बहुत फेमस है और जिसका अपना खुद का सिग्निफिकेंट है, ठीक है? इस जगह का जो है बताया जाता है कि ये सतयुग में भी यहाँ पे दूसरे नाम से, मतलब हर पुराणों में, हर युग में ये तीर्थ यही मौजूद था, बट जो है इसका नाम दूसरा था। एक कहानी जो इसके पीछे बहुत फेमस है वो है कि अग्नि
क्या नाम था, अग्निबिंदु नाम के एक जो है ऋषि हुआ करते थे, जो नेपाल में एक नदी के किनारे हमेशा जो है भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करते थे, पूजा पाठ करते थे, सब करते थे, साधना में लीन रहते थे। तो फिर वही भगवान ने उनको सपने में जो है दर्शन दिया। एक तो सबको सपने में ही भगवान दर्शन दे रहे, साक्षात किसी को दर्शन दे रहे। तो भगवान ने सपने में उनको दर्शन दिया, कहा कि ऐसा है कि आपको मैं एक मूर्ति स्वरूप में प्रकट होगा, वो लेके जाके काशी में जो पंचगंगा तीर्थ है, जहाँ पे 5 नदियों का मिलन है, काशी में जो है 5 नदियों का मिलन है, एक जो हमारी गंगा माता, सरस्वती और जो है यमुना जी बहते हुए आ रही है, यहीं से जो है किरणा और भूतपापा 2 नदियाँ और मिलती हैं जगह। तो यहाँ पे स्नान करने का जो सिग्निफिकेंट है वो पूरे किसी भी 84 घाट में नहीं है। ऐसा कहते हैं जो यहाँ पे स्नान कर लिया वो पाप मुक्त हो गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसी तीर्थ में हमको जो है स्थापित करना। तो अग्निबिंदु उनका नाम था। तो बिंदु और माधव, भगवान ने ये भी कहा था कि अपने आधे नाम और मेरे आधे नाम को जोड़ के इस जगह का निर्माण करना। तो अग्नि मतलब बिंदु और माधव करके बिंदु माधव के रूप में यहाँ पे विराजमान हुए। ठीक है, किसी भी जगह पे अगर पहले शुभ काम होता है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं ना। तो उसी 56 विनायक में से एक बिंदु गणेश की स्थापना सर्वप्रथम यहाँ पे हुई थी। फिर जो है औरंगजेब ने यहाँ पे तुड़वा दिया और जितने भी चीज़ें थी वो दब गई। ये जो मंदिर का जो मतलब जो मूर्ति थी, ऐसा बोलते हैं कि पुजारी जी लेके जो है गंगा जी में चले गए थे। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार का जो मतलब वो था प्रकरण, वो ऐसे स्टार्ट होता है जब औरंगजेब की कैद से छूट के शिवाजी भागते हैं टोकरी में से। आप सबने बहुत फेमस स्टोरी सुना होगा। तो काशी के रूट से आते हैं। ठीक है, तो काशी के रूट में वो आते हैं और इस जगह को देखते हैं, तो उनको यहाँ की पूरी कहानी पता चलती है। फिर उसके बाद मराठाओं द्वारा जो है इस जगह को लिया जाता है, इस प्रेमाइसेस को, और यहाँ पे जो है बिंदु माधव मंदिर का निर्माण करा जाता है। इस गेट को जो आप देख रहे हैं, किसी ने बनारस के मतलब बहुत बढ़िया किताब है ना, बनारस डिलाइट कैसे करके एक है, और बहुत सारी किताबें जिसमें जेम्स प्रिंसप का बहुत जिक्र है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जेम्स प्रिंसप जो है एक मात्र ऐसा फोटोग्राफर था या एक मात्र ऐसा आदमी था जिसने बनारस को बहुत अच्छे ढंग से अपने फोटोग्राफ्स में जो है संजो के रखा था, जिससे आज भी हम लोग पुरानी चीजें देख पा रहे हैं ना। उसी में से एक फाटक का फोटो उसने ये खींचा था। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं जब सूर्य का उदय होता है ना, वो इसी जगह पे सबसे पहले यहीं पे आपको दिखता है जब सूर्य भगवान जो है राइज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं और फिर जो है नाव पे बैठ के अपना वॉक एंड करते हैं, क्योंकि हवा बहुत चल रही है और ऐसा नाव वाला कह रहा है कि नाव चलाने में दिक्कत हो सकती है। चलो, तो ये एक अपने टाइम का, जैसे हमारे टाइम में इटालियंस हो गया, संबीम हो गया, फिर जयपुरिया हो गया, वैसा स्कूल है ना, तो उससे 100 गुना आगे एक स्कूल हुआ करता था जहाँ पे वैदिक शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, अब इसके सबसे बड़े जो एलुमनाई हुए वो थे कबीरदास। कबीरदास थे छोटे फैमिली से आते थे, जहाँ पे जो है उनके यहाँ साड़ी बनती थी या झरोके वाला काम करते थे। बेसिकली उनको कोई मुस्लिम कहता था, कोई हिंदू कहता था। ठीक है, पर कोई उनके ना अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि वो पढ़ना चाहते थे। तो उनको पता चला कि सबसे बढ़िया जो स्कूल है वो श्रीमठ है, और उसके हेड मास्टर जो थे वो हमेशा मतलब संध्या के लिए सुबह मतलब आते थे 3-4 बजे स्नान करने नीचे उतरते थे गंगा जी में। तो एक दिन वो क्या करते हैं, भोर के टाइम आके एक सीढ़ी पे लेट जाते हैं, और जब हेड मास्टर आते हैं, मतलब जो यहाँ के गुरुजी थे वो आते हैं, उनका पहला पैर उनके सीधा छाती पे पड़ता है, और छाती पे पड़ते ही जो है पैर हटा के गुरुजी कहते हैं कि हे राम, ये मुझसे क्या हुआ ना। पर वो जो कबीरदास थे वो हे राम का जो शब्द था वो गुरु मंत्र मान के वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देते हैं कि हमको इतने बड़े गुरुजी ने जो है गुरु मंत्र दिया। ठीक है, अब भाई आते हैं लोग यहाँ पे, कहते हैं ऐसा है कि अब भाई जलने वाले भी लोग हैं, कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो ऐसे इनके घर का लड़का है, वो कैसे यहाँ पे आप गुरु मंत्र उनको कैसे दिए। तो वो बुलवाते हैं, ऐसा है कि आओ, मैंने कब तुमको गुरु मंत्र दिया। तो वो बताते हैं कि मैं सीढ़ी पे लेटा हुआ था और आपका जो है चरण मुझ पे पड़ा, मैं उस हे राम के जो है शब्द को अपना गुरु मंत्र मान के जो है आगे बढ़ गया। तो उस जिज्ञासा को देख के, उस जुझारूपन को देख के वो उनको जो है अपने यहाँ शिष्य बना लेते हैं। अब साथ में यहाँ रोकने का मकसद एक ही था कि आप सबने सुना होगा काशी के कण कण में शंकर का वास है। ठीक है, अब वो चीज़ मैं सिद्ध कर सकता हूँ 2 मिनट में। आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह के ठीक नीचे 2 इतने बड़े बड़े शिवलिंग है, साथ में शिवलिंग छोड़ दो, विष्णु भगवान अपनी जो है शयन मुद्रा में नीचे विराजमान है, जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मतलब हमें तो लगता है किसी ने देखा होगा, वो जाके आप अगर किसी को देखना वो देख सकते हो। ठीक है,
हेरिटेज वॉक को आज कंक्लूड करता हूँ यहीं पे, और ऐसे ही आगे जो है अपने हेरिटेज वॉक में आते रहना। ये सिर्फ मेरा हेरिटेज वॉक नहीं है, ये आप सबका, पूरे काशी वासियों का हेरिटेज वॉक है। तो आइए अपने धरोहर को देखिए और अपने शहर को पहचानिए, और एक साथ बोलते हैं नमो पार्वती पते। वीडियो हो गया। सब हम लोग अब ख़त्म हो चुका है, जो भी हम लोग का हेरिटेज वॉक था, जो कि काफ़ी बेस्ट हुआ। अब हम लोग अंतिम पड़ाव जो है हमारे बाबा का दर्शन, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से घर और चलते यहाँ का हैं। नाइट व्यू बहुत ही हाँ, देखिए आप जानते ही है, देखिए नो ऑब्जेक्शन, यहाँ से बेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ का रील 11 बज चुके हैं, अब हम लोग जाते हैं घर। काफ़ी लेट हो चुका है, इतनी देर से हम लोग काशी विश्वनाथ में शहराते किए। नहीं सवा दोगे लोग करवा का। अरे भूल गए लोग अन्नपूर्णा माता में भी खाना भी खा लिए थे। अभी 11 बज रहा है, ऑलमोस्ट 11:30 बजे ट्रेन है, 2 बजे तक प्रोबेबली हम लोग पहुँच पाएंगे। अब मिलते हैं हम लोग बक्सर में। गाड़ी खुल गई हम लोग की, अब हम यहाँ से घर जाते हैं। फ़ोन चार्ज है नहीं तो हम लोग ज़्यादा कुछ अब शूट नहीं कर सकते हैं, 6% है बस, बैठ गया है ये भी। मिलते हैं हम लोग बक्सर में। हाँ, रात में भी अंकल जी चार्ज लगता है क्या? ऑरेंज वाला जो आप टिकट लिए हैं, हर टाइम का अलग अलग होता है क्या? हाँ, रात वाला अलग है। चलिए अंकल जी, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब अपने गली में। ये हुआ घर है बालाजी केसरी का, सोया ही होगा गली में ही चले हैं बस। अब यहाँ से 2 मिनट में घर जाके, अभी रात के 3:30 बज चुके हैं, घर जाके अब सोते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं। ये ब्लॉग मुझे खुद नहीं पता है कि कब अपलोड होगी। आज 18 में है कि 19? हाँ, तो संडे को हम लोग शूट किए हैं, अब देखा जाए कब अपलोड हो रही है। अपलोड होने का डेट मैं खुद नहीं जानता हूँ।